ग्राम पंचायत का स्वरूप होने के कारण अवस्थापना सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता, तो मंत्रिमंडल ने कौसानी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें तमाम मानकों में छूट दी गई है, जनसंख्या के मानक में भी और क्षेत्रफल के मानक में भी। कौसानी अब इस राज्य में नगर पंचायत के रूप में स्थापित की जाएगी। तीसरा जो निर्णय, पंतनगर में जो प्रस्तावित हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट की जमीन का चयन हो चुका था। थोड़ा बहुत उसमें एक कमेटी बनी भी है, लेकिन उस पर 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत हो, ताकि इस एयरपोर्ट के निर्माण के सपने को साकार किया जा सके। उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसल्टेंट नियुक्त करने का निर्णय आज माननीय केंद्रीय मंडल ने लिया, जिसको 6 महीने के अंदर विस्तृत जो डीपीआर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 6 महीने के अंदर सरकार को उपलब्ध करानी होगी। इस शर्त के साथ सरकार ने ये इनको कंसल्टेंट बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अनिवार्यता होती है 6 महीने में विधानसभा का सत्र बुलाने की, जिसकी तिथि 5 सितंबर को पूरी हो रही है। उसको देखते हुए इस चौथी विधानसभा का द्वितीय सत्र इस वर्ष का 23 अगस्त से 27 अगस्त तक करने का निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। 27 अगस्त। एक जो पूर्व में निर्णय हुआ था, जो 7.5 किलो राशन राज्य खाद्यान्न योजना के अंदर दिया जाता था, जिसमें 5 किलो गेहूँ और 2.5 किलो चावल था, जिसको पूर्व में 3 महीने के लिए 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल करने का जो निर्णय था, वो निर्णय चूंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा विचलन के माध्यम से किया गया था, उस निर्णय को आज मंत्रिमंडल ने अनुमोदित करने का काम किया। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, उदयमान छात्र जो हैं, जो आर्थिक परेशानियों के कारण यूपीएससी की परीक्षाएं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं, एनडीए, सीडीएस और ओटीएस की परीक्षाओं में, खासकर यूपीएससी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में प्रिलिमिनरी जब क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मेन एग्जाम के लिए उनके पास आर्थिक संकट के कारण एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित उन परीक्षाओं में जिनमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का प्रोविजन है, तो प्रीलिम्स पास करने वाले हर बच्चे को 50,000 रुपया मेन एग्जाम की तैयारी के लिए सरकार देगी। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को पास करने वाले बच्चों में भी 50,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए सीमित संख्या 100 रखी गई है। जो रोस्टर है आरक्षण का, वो भी इस पर लागू होगा। 100 बच्चों को सरकार मुख्य परीक्षा के लिए तैयारियों के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। ये किस तरह से मानक होंगे कि जो टॉपर होंगे उनको दिया जाएगा? इसका मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, लेकिन 100 बच्चों को ये निर्णय लिया है कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड पीएससी का स्थानीय बच्चे रहते हैं, लेकिन चूँकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में एक बड़े एक्सपोजर के साथ, क्योंकि देखा गया है कि हमारा बच्चा यूनियन पब्लिक सर्विस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा निकल नहीं पाता प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करने के बावजूद, तो उसको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेन एग्जाम के लिए आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए 50,000 रुपये हर बच्चे को, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर बच्चे को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद 50,000 रुपया आर्थिक सहायता, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में सीमित संख्या में 100 बच्चों को ये 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो एनडीए, सीडीएस और
ओटीए में पूर्व में भी प्राविधान था पैसा तो मतलब आर्थिक मदद का, लेकिन उसमें एक विचित्र बात ये थी कि जब बच्चा इसमें क्वालिफाई कर जाता था, जब उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाता था, उसके बाद उसको 50,000 रुपये दिया जाता था। इसमें थोड़ा बदलाव किया गया कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू से पहले एक व्यापक स्तर पर उसको एक्सपोजर मिल सके, इसके लिए 50,000 रुपये की मदद अब इन बिटवीन इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो इंटरव्यू का समय होगा उसके दौरान उसको दी जाएगी, जो पूर्व में फाइनल सिलेक्शन के बाद दी जाती थी। उसका कोई औचित्य भी नहीं था, फाइनल सिलेक्शन के बाद उसको सैलरी मिल जाया करती है। के बाद वो एग्जाम फाइनल नहीं देता तब, हाँ जी, प्री क्वालीफाई कर लेता है, फाइनल नहीं देता है जी। ऐसा क्यों नहीं जाता नहीं है? देखिए ऐसे मेरे भाई नेगेटिव मत सोचो। जिस बच्चे ने प्री क्वालिफाई किया है वो कोशिश करेगा कि वो मेन क्वालिफाई करे। प्री क्वालिफाई करने का कोई फैसला नहीं है कि उसके बेस पर उसको कहीं जॉब मिल जाए। हमारे साथ बहुत सारे ये तो सबको मिलता है। नेक्स्ट भाई मनोज, आ जाएगी यार, वेट करो। अभी तो ये निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने कि 6ठी से 12वीं तक के स्कूल 1 अगस्त में खोलेंगे। स्कूलों में तो बनेगी। 6ठा जो था अभी बोले रुक जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। 1 अगस्त से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 6ठी से 12वीं तक के स्कूल। बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 1 अगस्त से 6 से 12वीं तक के स्कूल उत्तराखंड में खुलेंगे। ये फैसला सरकार ने लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। विधानसभा सत्र की तारीख भी तय कर ली गई है। विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, सरकार की तैयारी क्या है? 6 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे अब उत्तराखंड में। तो बिल्कुल देखिए, आज राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। करीब 6 महीने हो गए हैं स्कूल बंद थे, तो लेकिन अब राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री मंडल में निर्णय हुआ है कि आगामी 1 अगस्त से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल को खोलने की अनुमति यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से दी गई है। और इससे अलग अगर जिस तरह से आज कैबिनेट बैठक हुई है, बैठक में तमाम ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण निर्णयों पर आज मंथन हुआ है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए जो स्कूल बंद थे उनको खोलने की अनुमति दी गई है। और ऐसे में राज्य सरकार 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विधानसभा का सत्र आयोजित करेगी। इसकी भी तारीख तय कर ली गई है। और इसके साथ साथ कोसानी को नगर पंचायत बनाने पर भी फैसला हो गया है। और पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जमीन का चयन हो चुका है, जिस पर 6 महीने के अंदर डीपीआर बनाने की और रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करानी होगी। तो तमाम ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हैं आज तक, जिस पर अभी धारी सरकार की कैबिनेट मंत्रिमंडल में मंथन हुआ है। और महत्वपूर्ण यही है कि जो लंबे समय से स्कूल बंद थे उनको खोलने की अनुमति अब राज्य सरकार की ओर से दी गई है। हालांकि अभी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे अन्य जो फैसले हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उन पर मोहर लगी है, उनको भी वो ब्रीफ कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण फैसला स्कूल का है। करीब 6 महीने से लंबे समय जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिन पर सरकार ने विचार करके मुहर लगाया है। आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुबोध उनियाल जो सरकार के प्रवक्ता है वो और जानकारी दे रहे हैं। जिसमें फाइनेंस कंट्रोलर और प्रधानाचार्य को संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान का माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था। उसमें जो वित्तीय प्रशासनिक अधिकार थे उसके लिए एक निर्णय लिया गया था कि फाइनेंस कंट्रोलर और क्योंकि अब सारे तीनों प्रधानाचार्य संविदा पर नियुक्त हैं, उसके दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया था कि ज्वाइंट सिग्नेचर से ही पैसा निकलेगा। उसमें एक संशोधन आज मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया
कि जो वेतन है कार्यालय का, जो ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा है और जो उनका पीए का मानदेय, जो पीए उनके साथ है, इसके लिए सिंगल सिग्नेचर से वो इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसके लिए ये अधिकृत किया गया है। जो पहले इसके लिए भी ज्वाइंट सिग्नेचर का प्राविधान किया गया था, उसमें इन 3 चीज़ों के लिए अपनी से मतलब जो वेतन है, जो ऑफिस मेंटेनेंस है, मतलब कोई कंप्यूटर खराब हो गया, अब वो फाइनेंस कंट्रोलर को ढूंढ रहे हैं दस्तखत के लिए, तो ऑफिस मेंटेनेंस, अपनी सैलरी और अपने पीए की सैलरी, ये तो अनुमति किया गया है कि वो अपने दस्तखत से इसका भुगतान स्वयं के हस्ताक्षर से कर सकते सरकार जी।